अभिषेक, अभिषेक, क्या हुआ मैडम? ये क्या चाय बनाई है तूने? इतनी चीनी झोंक रखी है इसमें। अगर ऐसी चाय देनी है तो तू मुझे जहर ही दे देना। चीनी? चीनी तो बराबर है मैडम इसमें। अच्छा, चीनी बराबर है। अगर बराबर होती तो बोलती मैं तुझे। साहब जी आप एक बार पी के देख लीजिए। सर से क्या पूछ रहा है? जब मैं बता रही हूँ ना कि घटिया चाय बनी है तो घटिया चाय बनी है। और ना मुझे नहीं लगता तेरा मूड है काम करने का। बहुत टाइम से काम कर रहा है ना यहाँ पे, और तेरा घमंड भी इतना बढ़ गया। रुक जा, अभी तेरा घमंड तोड़ती हूँ और तेरा हिसाब आज ही करती हूँ। मेम साहब ऐसा मत कीजिए आप। ये ले, पकड़ अपने 5,000 रुपए और निकल यहाँ से। मेम साहब मेरी तनख्वाह तो 10,000 है और आप सिर्फ मुझे 5,000 दे रहे हैं, पर ऐसा क्यों? जैसे तेरा काम है ना उस हिसाब से ना तुझे 5,000 ही मिलने चाहिए। 10,000 नहीं मिलेंगे इतनी घटिया सी चाय बनाने के लिए और घटिया सा काम करने के लिए। अब चल निकल यहाँ से। मेम साहब आप ऐसा मत कीजिए, मेरे एक छोटा भाई है, मुझे उसकी पढ़ाई लिखाई करवानी है, और अगर आप मेरी आधी सैलरी काट लेंगे तो मैं उसकी पढ़ाई लिखाई कैसे करवाऊंगा और अपना घर कैसे चलाऊंगा? मेम साहब ऐसा मत कीजिए। साहब जी आप कुछ बोलिए ना मेम साहब को। अबे ओए, साहब से क्या पूछ रहा है? मैंने जब बोल दिया कि जा यहाँ से तो जा। और हाँ, मेरे को ना कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जो मर्जी करे, जैसे मर्जी अपना घर चलाए। खामखा टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। अरे ये क्या प्रियंका, तुमने तो अभी बोला कि चाय इतनी ज़्यादा मीठी है और इतनी ज़्यादा बेकार है, उसके बावजूद भी तुम इस चाय को पी रहे हो? अरे नहीं नहीं, चाय तो बहुत ही टेस्टी बनी है। मैंने तो बस झूठ बोला क्योंकि मुझे उसे काम से निकालना था। तुम्हें पता है मेरे पास ना हमारे लिए बहुत फ़ायदे का सौदा है। मुझे एक आदमी मिला था, उसने मुझे बोला कि उसको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और 5,000 में वो सारा काम करेगा, झाड़ू पोछा सब कुछ। तो मैंने इसलिए उसको निकाल दिया, क्योंकि अगर हमें सेम काम के लिए कोई 5,000 में मिल रहा है तो हम 10,000 क्यों दें? अरे प्रियंका तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? एक बात बताओ, अभिषेक हमारे पास में इतने सालों से काम कर रहा है, उसके रहते हुए किसी काम की हमारे को प्रॉब्लम हुई? सारे काम टाइम पर हो जाते हैं और कोई पैसे की चोरी वोरी भी नहीं होती। और तुम नया बंदा रखने के लिए कह रहे हो, वो कैसा निकले? हमारे पैसे अगर चोरी कर दे फिर क्या कर लोगे तुम? अरे नितिन, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? और वो जो बंदा आ रहा है ना, मैं उसको तुमसे शाम को मिला दूंगी, तुम देख लेना कैसा है कैसा नहीं है। और इतनी फिक्र मत करो, तुम चाय पियो। क्या ही बोलूं। साहब पानी। अरे तुम कौन हो और मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो? अरे नितिन, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें सुबह बताया था। हाँ। काम तो ठीक से कर लोगे ना? अरे कर लेगा ये काम, उतने पैसों में काम कर लेगा। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें काम समझाती हूँ। ओके। अरे नितिन, क्या हुआ? तुम कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ यार, मैंने 5 लाख रुपए रखे थे, वो नहीं मिल रहे। 5 लाख रुपए? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं नितिन? अरे यार सुबह ही पेमेंट आई थी और जल्दबाजी में मेरे को बताने का टाइम भी नहीं मिला। मैंने सोचा बाद में बता दूंगा। और एक चीज़ और यार, जब से 5 लाख रुपए गायब है ना, तब से वो नया वाले पेमेंट का क्या नाम था, हाँ सौरभ, वो भी गायब है। अरे उसको तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा और उसके पास तुम्हारा बैग था। मुझे लगा तुमने ही किसी काम से भेजा होगा। ये हो गया मेरा काम। चलो यार लंच करने चलते हैं, टाइम भी हो गया। ठीक है चलो। चलो। देखा प्रियंका, तुमने, तुम्हारी एक गलती की वजह से हमको इतना भारी नुकसान हो गया। 5 लाख रुपए का, 5,000 रुपये बचाने के चक्कर में। वो अभिषेक हमारे पास इतने सालों से इतनी ईमानदारी से काम कर रहा था और उसके रहते हुए हमारा 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ था और सारे काम टाइम पे हो रहे थे। तुमने अनजान इंसान को रखा और अनजान इंसान हमारे को धोखा देके चला गया।
इसलिए कहते हैं कभी भी ना किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जाता। नितिन तुम सही कह रहे हो। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने पता नहीं किस पर ट्रस्ट कर लिया, और जो अभिषेक इतने टाइम से हमारे यहाँ काम कर रहा था उसकी ईमानदारी पे शक किया, और आज मेरी वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान फेस करना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया हम वो तो ठीक कर नहीं सकते, जो काम हम ठीक कर सकते हैं हम वो करते हैं। पुलिस स्टेशन चलते हैं, उसके खिलाफ FIR करवाते हैं। ठीक है चलो। चलो।